सिर्फ हिमाचल के साल भर के डेवलपमेंट के लिए 11,806 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे पास जो लोन की लिमिट थी उसमें 1600 करोड़ रुपए का उन्होंने जो हमें मिलने चाहिए थे कट लगा दिया गया। डिजास्टर आया था तो हम लोगों ने 1,782 करोड़ रुपए दिए। अभी तक जो हमें पैकेज मिलना चाहिए था 10,000 करोड़ का, जो एक नुकसान का जो एक मूल्यांकन केंद्र की टीमों ने किया, उसमें अभी तक हमें कोई पैसा नहीं मिला। अलग बात है कि आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बंदर बांट की, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और देश में ऐतिहासिक आपदा आई उसका भी हमने डटकर सामना किया, और जो राजनीतिक आपदा आई उसका भी हमने डटकर सामना किया। क्या केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश की आर्थिक मदद कर रही है? क्या सुक्खू सरकार ने केंद्र के पैसों की बंदरबाट कर दी है, या फिर केंद्र सरकार ने आपदा में आर्थिक पैकेज दिया ही नहीं, या फिर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की लोन लिमिट भी घटा दी है? आखिर इन तमाम सवालों के पीछे का जवाब क्या है, ये आज तक हिमाचल प्रदेश में ये तलाशे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के बीच इन सवालों का जवाब भी खो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार लगातार जो आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगा रही है, उसका जवाब खुद जेपी नड्डा ने आज दे दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू और उनके मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लिया है। सुक्खू सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से ना तो आपदा में हिमाचल प्रदेश को आर्थिक पैकेज मिला और ना ही कोई आर्थिक मदद हिमाचल प्रदेश को दी गई है। अब जेपी नड्डा ने एक एक आंकड़ों के साथ इसका जवाब दिया है। जेपी नड्डा ने आपदा में केंद्र की तरफ से दिए गए बजट का जिक्र किया, साथ ही सुक्खू सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाकर कहा कि ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। जेपी नड्डा ने केंद्र के दिए बजट को गिनाया और कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क का केंद्र से आया पैसा भी लौटा दिया। इससे पता चलता है कि हिमाचल सरकार किस तरह से पैसों की बंदरबाट कर रही है और किस तरह से इनका मिसमैनेजमेंट फल फूल रहा है। इस साल 2025 में सिर्फ हिमाचल के साल भर के डेवलपमेंट के लिए 11,806 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, 11,806 करोड़। टैक्स डिवोल्यूशन 2024-25 में, यानी पिछले साल जो मार्च में समाप्त हो रहा है, उसमें आपको जिसमें से 10,681 करोड़ रुपए में से आपको 8,915 करोड़ रुपए 10 जनवरी 2025 तक मिल चुके हैं। ग्रांट्स इन एड में आपको 13,285 करोड़ रुपए दिए गए, 13,285 करोड़। हिमाचल में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए और लैंड की डिजिटलाइजेशन, रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए आपको 1,050 करोड़ रुपए दिए गए, 1,050 करोड़ रुपीस। इसी साल के रेलवे बजट में 2,700 करोड़ रुपए दिए गए। हम सड़क योजना में 12,000 किलोमीटर की सड़क बनी है, 700 नए हैबिटेशंस को जोड़ लिया गया है। बाकी में लंबी लिस्ट है, अगर मैं बताना शुरू करूं, लेकिन तो लंबी लिस्ट है। 38,000 मकान हमने बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको दिए। जब डिजास्टर आया था तो हम लोगों ने 1,782 करोड़ रुपए दिए। मैंने पहले भी बोला है, लेकिन मैं रिपीट करता हूं, लोग भूल जाते हैं इसलिए। 10 जुलाई को मैं आया था, उस दिन होम मिनिस्ट्री ने 180 करोड़ रुपए रिलीज किए। 14 जुलाई 2023 को आया था, 180,000 करोड़ रुपए रिलीज किए। 1 अगस्त को मैं आया था, 400 करोड़ रुपए रिलीज किए गए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। 7 अगस्त को हम लोगों ने 189 करोड़ रुपीस फिर से रिलीज किए गए।
टोटल हमने 1782 करोड़ रुपीस भारत सरकार ने, मोदी जी ने यहाँ के लिए रिलीज किए हैं। ये अलग बात है कि आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बंदरबाट की, वह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उधर मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक बार फिर दोहराया है कि केंद्र सरकार ने हमारी लोन लिमिट कम कर दी, जिससे हम सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम ना दे पाए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आपदा की चुनौती का भी हमने सामना किया और सियासी आपदा का भी हमने डट कर सामना किया है। ऐसे में उनका इशारा साफ था कि केंद्र सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक फिलहाल नहीं मिली है। कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे पास जो लोन की लिमिट थी उसमें 1600 करोड़ रुपए का उन्होंने, जो हमें मिलने चाहिए थे, कट लगा दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को आपने ओल्ड पेंशन स्कीम और अधिकारियों को इस स्कीम के तहत लगाया है, इसके तहत हम आपको 1600 करोड़ रुपया नहीं देंगे। हमने उस चुनौती का भी डटकर सामना किया और आपदा के समय जो प्रदेश में ऐतिहासिक आपदा आई उसका भी हमने डटकर सामना किया और जो राजनीतिक आपदा आई उसका भी हमने डटकर सामना किया। इधर जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है, उधर दूसरी तरफ सुक्खू सरकार भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। जेपी नड्डा ने सुक्खू सरकार को बजट पर तो घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू और उनके मंत्री ही एक ही रट लगाकर बैठे हैं कि केंद्र की तरफ से हिमाचल प्रदेश को कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी एक बार फिर आपदा का जिक्र किया है। जगत सिंह नेगी ने आपदा में हुई मौतों के आंकड़े को मीडिया के सामने तो रखा, साथ ही एक बार फिर केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिया कि आपदा में हुए 10,000 करोड़ के नुकसान पर केंद्र ने आर्थिक पैकेज तक नहीं दिया। अभी नुकसान का मूल्यांकन तो जो है, ये जो रोड्स का है, जो टीआरएस का है, ये लगातार अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है। पर जो भी नुकसान पिछली बार हुआ 2023 में, उसके बाद 24 में, अभी तक जो हमें पैकेज मिलना चाहिए था 10,000 करोड़ का, जो एक नुकसान का जो एक मूल्यांकन केंद्र की टीमों ने किया, उसमें अभी तक हमें कोई पैसा नहीं मिला। जेपी नड्डा के हिमाचल दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। ऐसे में एक तरफ जेपी नड्डा हिमाचल में रहकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुक्खू सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश भी करते दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि जेपी नड्डा की तरफ से केंद्र के बजट पर दिए गए आंकड़ों पर क्या सुक्खू सरकार जवाब देगी? सवाल ये भी है कि अगर केंद्र ने कोई मदद की ही नहीं है तो फिर जेपी नड्डा ने कहां से हजारों करोड़ की आर्थिक मदद के आंकड़े मीडिया के सामने रख दिए। खैर, कुछ भी हो दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।